जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के बीच बढ़ते तनाव की, जहां अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव की आशंका गहराई हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि रूस ने अपना बेहद खास सैन्य विमान Tu-214 PU ईरान की राजधानी तेहरान भेज दिया है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। चलिए आपको ये पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये विमान आखिर क्या है। Tu-214 PU को रूस का एयरबोर्न कमांड पोस्ट या लोकप्रिय भाषा में डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। यह सामान्य यात्री या ट्रांसपोर्ट विमान नहीं है, बल्कि एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। इसे भीषण जंग, बड़े सैन्य संकट या यहां तक कि परमाणु युद्ध जैसी स्थिति में इस्तेमाल के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इस विमान में अत्याधुनिक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड संचार प्रणाली लगी हुई है, जिसके जरिए रूसी राष्ट्रपति या शीर्ष सैन्य अधिकारी हवा में रहते हुए भी अपनी सेना को निर्देश दे सकते हैं और दुश्मन के हमलों से बचते हुए समन्वय बनाए रख सकते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस विमान की अधिकतम रफ्तार करीब 850 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये बिना रुके लगभग 6500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। ये रूस की रोसिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन का हिस्सा है, जो खासतौर पर सामान्यतः राष्ट्रपति और उच्च अधिकारियों के लिए इस्तेमाल होती है। विमान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, रिडंडेंट कम्युनिकेशन सिस्टम और क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए जरूरी सभी सुविधाएं मौजूद हैं, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या बड़े हमलों के बीच भी कामकाज जारी रहे। अब सवाल यह है कि इस वक्त ये विमान तेहरान क्यों भेजा गया। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव हाल के महीनों में काफी बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सख्त रुख अपनाया है, क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है और कुछ हमलों की भी खबरें सामने आई। ईरान ने इसका जवाब देते हुए अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए दबाव बनाया। ठीक इसी माहौल में रूस का ये कदम सामने आया है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक मॉस्को से उड़ान भरने वाला ये विमान तेहरान पहुंचा। रूस ने अभी तक इस उड़ान के मकसद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। यह कदम रूस ईरान की गहरी साझेदारी को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच 2025 में 20 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझौता हो चुका है। रूस ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी, हथियार और इंटेलिजेंस सपोर्ट देता रहा है, जबकि ईरान रूस को यूक्रेन में अपनी जरूरतों के लिए सपोर्ट मुहैया कराता रहा है। ऐसे में Tu-214 PU जैसा कमांड प्लेन भेजना उच्च स्तरीय राजनीतिक और सैन्य बातचीत के लिए संकेत है। यह रूस का ईरान को मजबूत बैकिंग देने का भी तरीका है, ताकि अमेरिका और उसके सहयोगी सोचे कि तेहरान अकेला नहीं खड़ा है। इससे सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या रूस अब डायरेक्ट युद्ध में कूद पड़ा है। वैसे अभी तक इसका कोई संकेत नहीं मिला है, क्योंकि रूस खुद यूक्रेन संकट से जूझ रहा है और सीधी सैन्य भागीदारी उसके हित में नहीं लगती। लेकिन यह उड़ान ज्यादा सांकेतिक है, कहा जाए तो डिटेरेंस और डिप्लोमेटिक प्रेशर का हथियार, और शायद यह हाई लेवल कोऑर्डिनेशन और बैकअप प्लानिंग के लिए भी है। इस घटना के बड़े मायनों पर अगर नजर डालें तो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बिगड़ रहा है। अमेरिका के लिए यह चेतावनी है कि रूस ईरान एक्सिस मजबूत हो रहा है। चीन भी बैकग्राउंड में सक्रिय है, जिससे नया भू राजनीतिक ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है। ईरान को इससे मनोबल और तकनीकी सपोर्ट मिलेगा, जबकि रूस अपनी वैश्विक पहुंच दिखा रहा है। हालांकि दोनों तरफ पूर्ण युद्ध टालने की कोशिशें लगातार जारी हैं, क्योंकि आर्थिक नुकसान और क्षेत्रीय अस्थिरता किसी को भी मंजूर नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग लगातार जारी है। अमेरिका ने रविवार को ईरान में 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इसके जवाब में ईरान ने सोमवार को कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। यह प्लेन ऐसे समय में तेहरान पहुंचा है जब अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है और ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस विमान का तेहरान पहुंचना एक बड़ा रणनीतिक संकेत है। इससे यह संदेश जाता है कि रूस ईरान के साथ उच्च स्तर पर संपर्क बनाए हुए है। कहा जाता है कि आज के दौर में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि गठबंधनों, टेक्नोलॉजी और सिग्नलिंग से भी लड़े जाते हैं। Tu-214 PU की तेहरान यात्रा एक ऐसा ही सिग्नल हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।